हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस 3C की सीरीज में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट बी से, और वो कंट्रीज आपकी न्यूज में हैं। उम्मीद करेंगे कि आपने सीरीज को देखना स्टार्ट कर दिया होगा। अभी फिलहाल ये सीरीज नई स्टार्ट हुई है, तो जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है एक बारी से उनको इसका लिंक शेयर करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे बी अल्फाबेट वाली कंट्रीज। बी अल्फाबेट वाली कंट्रीज बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। तो जरा बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर हैं। सबसे पहले जो कंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है ब्राजील। कौन सी है? ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया इसकी कैपिटल है, और करेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी? रियल हो जाएगी। अब ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आप सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के क्लास में आते हो तो हर दिन आपको एक कंट्री पढ़ाई जाती है। तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ब्राजील है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, एनडीबी बैंक जो है, इस बैंक की भी जो बैठक होती है वो यहीं पर हुई थी, जिसके बाद में इसका फॉर्मेशन किया जाता है, और इसको हम फोर्टजेला डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे एनडीबी ने अपना एक रीजनल ऑफिस जो है उसको भी ओपन किया है। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। तो इस वजह से ये आपके न्यूज में चल रहा है। सेकेंडली, ब्राजील इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी आपको यहीं पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अमेजॉन फॉरेस्ट लोकेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंट्री, अगली कंट्री है बहमास। अगली कंट्री है बहमास। अब ये जो कंट्री है ये आपको कहां पर मिलेगी? आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। और इसकी यहाँ पे जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? नसाउ। कैपिटल क्या है? नसाउ इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या होगी? यहाँ पे बहमास डॉलर इसकी करेंसी रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं। अगली कंट्री है यहाँ पे बांग्लादेश। अब आप जानते हो बांग्लादेश बहुत ही ज्यादा कॉमन है हमारे लिए, लेकिन फिर भी इसकी कैपिटल क्या है? ढाका है। इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? टका हो जाएगी। क्यों हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि इस ईयर ये अपने 50 साल पूरे कर चुके हैं। 50 साल पूरे किए हैं तो अपना हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। अब हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं तो इंडिया भी तो कुछ करेगा ना। अभी एक ट्रेन चलाई गई। इसके अलावा जो अवार्ड्स थे उसके अंदर फोकस कंट्रीज को रखा गया। मुंबई के अंदर अवार्ड्स हुए, वहां पे भी इसको फोकस कंट्री रखा गया। और मुजीब इस नाम की एक मूवी जो थी उसको भी रिलीज किया गया है कांस फेस्टिवल के अंदर। तो इन सभी रीजन्स की वजह से बांग्लादेश इज इन द न्यूज। अगला सुनिएगा, अगला है बारबाडोस। अगली कंट्री क्या है? बारबाडोस। अब बारबाडोस की कैपिटल क्या है? वहां छोड़िए, हाँ सुनो, बारबाडोस जो है ये अभी हाल ही में फ्री हुआ है। किससे? यूके से फ्री हुआ है। दिस इज नॉट उत्तराखंड, दिस इज यूनाइटेड किंगडम, ओके। इससे अलग हुआ है। और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इसकी कैपिटल रहेगी ब्रिज टाउन। क्या है? ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है। यहाँ पे अगर करेंसी आपसे पूछी जाएगी तो करेंसी क्या हो जाएगी? डॉलर यहाँ पे करेंसी है। नेक्स्ट कंट्री आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है बेलारूस। क्या है? बेलारूस। अब बेलारूस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, बेलारूस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ समय पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में जब क्राइसिस स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको सुबह करंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ाया था एक डिक्लेरेशन के बारे में। अगर आपको वो डिक्लेरेशन याद हो तो वो क्या था? मिन्स डिक्लेरेशन। और इसके ऊपर पेपर में सवाल भी बने हैं। तो ये कैपिटल है किसकी? बेलारूस की। यहाँ की करेंसी क्या हो जाएगी? बेलारूस रूबल इसकी करेंसी है। नेक्स्ट पे आएगी अगली कंट्री स्टार्टिंग विद द बी, दैट इज भूटान। क्या है? भूटान। कैपिटल क्या होगी यहाँ पर? थिम्पू इसकी कैपिटल रहेगी। और इसकी करेंसी थोड़ा सा डांस करती टाइप की है, यानी कि इसको थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है, बट जब आप इसको 1-2 बार पढ़ोगे ना तो ये आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। ड्रम होता है, ड्रम, ड्रम, बस उसके साथ में जोड़ के इतना हिस्सा याद कर लो, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और यहाँ पे आपको बता देते हैं जो और कंट्रीज है। मैंने आपको यहाँ पे ब्राजील के बारे में बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रूनी कंट्री के बारे में और जान लो। ब्रूनी जो है ये भी आपको न्यूज में देखने को मिली थी, ओके। अब देखो, ब्रूनी है, थाईलैंड है, या ईस्ट कलिमंतर है, ये जो पूरा एरिया है ना ये आपका साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इसकी कैपिटल पेपर में पूछी गई है, ठीक है।
ये इसकी कैपिटल है। अब इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? इसकी करेंसी होगी ब्रोंकी डॉलर। ओके, तो ये आपका आज का मॉर्निंग का डोज है। उम्मीद करेंगे कि आपने यहाँ पर इसको प्रॉपरली याद कर लिया होगा। देखो, याद करना बहुत जरूरी है, याद नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। हर दिन 5-5 आपको मिलती रहेंगी, या 6 मिलेंगी, या 7 कंट्रीज मिलेंगी, धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। और कौन सा हमको सारे देश रट्टा मारने, हमें पढ़ना तो उतना है ना जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, दैट्स इट। ओके, इसके अलावा भाई पेड बैच आपका वेडनेसडे से स्टार्ट होने जा रहा है। जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, चारों के चारों इसके अंदर आपको मिलेंगे। कोड विल बी कृति10, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपने अगर नई नई तैयारी शुरू की है तो आपके लिए तो बेस्ट है, और जिन्होंने नई तैयारी नहीं भी शुरू की है, एक सिस्टमैटिक चीजें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए आपके सारे टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। आइकॉनिक फीचर्स हैं, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो रेज योर हैंड के अंदर, और यहाँ पे जो कोड यूज करना है दैट कोड विल बी कृति10। अनअकैडमी के किसी भी सेक्शन में जाके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो विद अ कोड कृति10, और कोई भी बैच कम से कम 6 महीने का तो अवेल किया ही करो। उससे कम के टाइम में कैसे कोई बैच खत्म होगा भाई? और बैच को खत्म होने में समय लगता है कि आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, आपका टेस्ट होगा, आपका रिविजन होगा, ये सब होते होते टाइम लगता है। ठीक है, तो 1 साल या 2 साल आप अपने अकॉर्डिंग अवेल कर सकते हो। कोड विल बी कृति10। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। चलिए, रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलो, आप मिलते हैं आपसे अभी 7 बजे के सेशन में, ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल। तो प्लीज सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।